अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पिछला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, जिसमें हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिटेल में देखा था। तो हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डेटाबेस मॉडल है। आइए इस क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन आज डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस मॉडल एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। डेटाबेस मॉडल एक्चुअली वो स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करते हुए हम जो है डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि किस तरह से हमने डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो रखना है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, खाका होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर के बाद ही करते हैं, यानी पहले उसका मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद फिर उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर को फिर ही डेवलप करते हैं, फिर उसके अंदर हम जो है वो डेटाबेस जो है वो स्टोर करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस मॉडल जो है वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला मॉडल जो है वो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स जो हैं वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज होते हैं। जिस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उस तरह से इसमें हर रिकॉर्ड जो है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी क्या चीज़ है? वो पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन, प्लेस कुछ भी हो सकता है जिसके मुतालिक हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। इसमें हर एंटिटी जो है वो नोड या सेगमेंट कहलाती है और हर एंटिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एंटिटी इसमें नोड या फिर सेगमेंट कहलाती है। सबसे ऊपर का जो नोड होता है, सबसे ऊपर वाली जो एंटिटी है उसको हम रूट नोड भी कहते हैं। हायर लेवल नोड जो है इसके अंदर वो पेरेंट कहलाती हैं और लो लेवल नोड जो है इसके अंदर चाइल्ड कहलाती हैं। एक पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास रूट नोड है। उसके आगे हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं, जैसे एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है। यहाँ पे एंटिटी 2 अगर हम इस वाले को देखते हैं, इस वाली शाख को देखते हैं, तो यहाँ पे एंटिटी 2 हमारे पास क्या है, पेरेंट है, पेरेंट, ठीक है। और एंटिटी 4 और एंटिटी 5 जो है वो हमारे पास क्या होंगी, वो चाइल्ड नोड कहलाएंगी। तो चाइल्ड नोड का सिर्फ एक पेरेंट है। ये जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल में चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, जबकि पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड जो हो सकते हैं। इसको हम जो है इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्री की तरह का होता है। जिस तरह से ट्री की शाखें होती हैं तो इसको इन्वर्टेड ट्री भी कहा जाता है। ये जो मॉडल था ये हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है, जिसमें एक पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड नोड का एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं होता। और सबसे ऊपर वाली नोड जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रूट नोड कहलाती है। बाकी की जो नोड्स हैं वो अपनी हर लेवल नोड की सबऑर्डिनेट होती हैं। चलें इससे अगला मॉडल इसी मॉडल को समझने के लिए हम जो है एक डायग्राम जो है वो देखते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, उसके समझ लें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ये सब प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारी रूट होगी। देन डिपार्टमेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे ये हमारे पास पेरेंट बन जाएंगे अपने से नेक्स्ट लेवल की नोड्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 क्या है, चाइल्ड नोड्स हैं किसकी, डिपार्टमेंट ए की। इसी तरह से एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 जो है वो डिपार्टमेंट बी की चाइल्ड नोड है। और एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6 जो है वो डिपार्टमेंट सी की चाइल्ड नोड है। तो ये हमारे पास जो है हायरार्किकल मॉडल की एक एग्जांपल है, जिसके अंदर एंटिटीज़ को अरेंज किया गया है। और एंटिटी जो है वो एक नोड को रिप्रेजेंट करती है। हाई लेवल एंटिटी जो है वो रूट नोड है। देन हमारे पास पेरेंट नोड जो है उनके एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट जो है होता है। आइए इससे अगला मॉडल जो है वो देखते हैं।
इससे अगला मॉडल जो हमारे पास है वो नेटवर्क मॉडल है। तो नेटवर्क मॉडल जो है वो जस्ट लाइक का हमारे पास हायरार्किकल मॉडल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास जो चाइल्ड नोड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट जो है वो हो सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें, इसमें एंटिटीज़ को या नोड्स को आपस में मिलाने के लिए एरोस जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एंटिटी 5 को देखती हूँ, एंटिटी 5 को अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटिटी 5 है ये चाइल्ड नोड है, ठीक है। एंटिटी 5 के एंटिटी 4 और एंटिटी 3 ये इसके क्या है, पेरेंट नोड हैं। तो एक एंटिटी के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड जो है इसके अंदर हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल जो है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल की निस्बत इसकी डायग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और इसका ये जस्ट लाइक का हायरार्किकल मॉडल होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो चाइल्ड नोड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट नोड जो है इसके अंदर हो सकते हैं। अब इसी को हम जो है अगर मज़ीद डिटेल में देखने के लिए एक डायग्राम को ऐड किया हुआ है, आप देखें ये एक स्टोर है। स्टोर जो है हमारे पास, ठीक है, स्टोर में हमारे पास आगे मज़ीद जो है कस्टमर आ गया है, मैनेजर आ गया है, सेल्समैन आ गया है। अब कस्टमर जो है वो भी ऑर्डर देता है, मैनेजर जो है वो भी ऑर्डर देता है, सेल्समैन जो है वो भी ऑर्डर जो है वो जनरेट करता है। तो ऑर्डर जो कि चाइल्ड नोड थी उसके एक से ज़्यादा जो है वो पेरेंट नोड जो है एक ही वक्त में है। इट मीन्स कि जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल होता है वो जस्ट लाइक का हायरार्किकल मॉडल होता है, लेकिन इसमें स्लाइड से डिफरेंस ये होता है कि जो चाइल्ड नोड होते हैं उनके एक वक्त में एक से ज़्यादा पेरेंट नोड जो है हो सकते हैं, जबकि हायरार्किकल मॉडल में ये शर्त थी कि चाइल्ड नोड का जो है वो एक ही पेरेंट होगा। तो ये इसकी डायग्राम जो है इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा अभी छोटे पैमाने पर डायग्राम जो है वो ड्रा की गई है समझाने के लिए, लेकिन अगर इसको मज़ीद एंटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे तो इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। उसके बाद हमने जो मॉडल करना है वो हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस मॉडल है। ये फ्लेक्सिबल है दोनों की निस्बत। कौन कौन से जो मॉडल पहले हमने देखे, 2 मॉडल हमने देखे हैं, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, उन दोनों की निस्बत ये फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें चेंजेस वगैरह करना है, इसको यूज़ करना आसान है। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल रिलेशन। इसके अंदर रिलेशन जो है वो सिंपली क्रिएट किए जाते हैं। और रिलेशन इज़ अ टर्म यूज़ फॉर टेबल। इट मीन्स रिलेशन का वर्ड यूज़ हुआ तो रिलेशन जो है टेबल का दूसरा नाम है, यानी इसके अंदर रिकॉर्ड सेव करने के लिए टेबल को यूज़ किया जाता है। टेबल की किसी भी एंटिटी, जैसे स्टूडेंट की बात कर लें तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड सेव करना है तो स्टूडेंट का एक टेबल बनाया जाएगा जिसमें रोल नंबर, एज, उसके डेट ऑफ उसका फादर नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स वगैरह, इस तरह से उसका एक टेबल अगर क्रिएट किया जाएगा तो वो रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम जो है रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा जो है वो रिलेशंस में सेव करते हैं। रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। रिलेशन जो है वो एक ख़ास एंटिटी को जाहिर करता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिटी। यही मैंने आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम रिलेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें हम स्टूडेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करेंगे। द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ एंटिटी। रिलेशनशिप जो है वो डेटा की एंटिटीज़ पे डिपेंड करता है कि एंटिटीज़ का किस तरह से रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे हम रिलेशनल मॉडल की डायग्राम को देखते हैं तो एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, 5, 6, इससे ज़्यादा एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट, जैसे एंटिटी 1 का एंटिटी 2 के साथ है, फिर एंटिटी 3 के साथ है, और एंटिटी 2 का जो है एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6 के साथ जो है वो रिलेशनशिप है। इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जो भी नीड्स होंगी कि किस टेबल के साथ किस टेबल ने किस टेबल के साथ कनेक्ट होकर जो है वो डेटा फैच करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है उसका उनके रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके अंदर टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। एंटिटी पहले भी बता दिया, कोई पर्सन, प्लेस, कोई नेम, जैसे स्टूडेंट है तो उसका डेटा जो है हम टेबल में जैसे स्टोर करते हैं। टीचर है, उसका टेबल में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्रिएट करना है।
तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक टीचर का टेबल क्रिएट करेंगे और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा टेबल भी हो सकता है। मतलब ये सारी एंटिटी यहाँ पे टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनके अंदर हमने डेटा जो है स्टोर किया है। तो ये फ्लेक्सिबल मॉडल है दोनों की निस्बत, कौन से मॉडल्स की निस्बत, हायरार्किकल मॉडल की निस्बत और नेटवर्क मॉडल की निस्बत। इसको इस्तेमाल करना आसान है और इसके अंदर चेंजेस करने भी आसान है। इनसे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस जो है मुझे बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।